प्रार्थना कंटिन्यू। इतने आपके नियम हैं, ये प्रार्थना लग रही है आपको? आप जानते हो चेले इतना इंप्रेस हुए थे उससे प्रार्थना करते हुए देखकर कि उन्होंने कभी उससे नहीं कहा कि हमें प्रचार करना सिखा, पर उन्होंने आके उससे कहा हमें प्रार्थना करना सिखा। हम जानते हैं तेरी प्रार्थना बहुत डिफरेंट है। हमने फरीसियों को भी देखा है जो लंबे लंबे चौगे पहन के बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन जब हम तेरी दुआ सुनते ना, तेरी दुआ सुनने में भी मजा आता है। अभी कैसे तू बच्चों की तरह कहता है, पिता बाप हमें प्रार्थना करना सिखा। तभी यीशु ने कहा आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं। जब कभी तुम बात करो तो पहले ये मत कहो अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर, नो प्रॉब्लम, ये भी कह सकते हो, पर पहले ये कहो ऐ हमारे बाप। कितना हल्का कर दिया जीसस ने कि वो जज बात में है, पहले वो तुम्हारा पिता है। कितना पर्सनल वर्ड है ना, पापा। आप ऐसे भी कह सकते हो, पापा, ओ पापा, डैडी, डैडी सुनना, डैडी, अब्बा, अब्बा। सोचो कितना हल्का कर दिया उसने आपको। आप अपने चाचा के घर पे शायद जूते पहन के नहीं बैठ सकते, लेकिन आप अपने बाप के घर में आप कैसे भी बैठ सकते हो। आप सोचो मेरी बहनों, जब आपकी सांस आती है तो आपको कैसे बैठना पड़ता है, लेकिन आप जब मां के घर पे आते हो, चले चाय लेके चल, ओ इस तरह की आजादी है उसकी प्रेजेंस में। तुम सारी चीजों को छोड़ के आ जाओ अभी। हाँ, मैंने देखा है जब बहनें अपने घर में रहती हैं सास के साथ तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस। आपका हस्बैंड आके कहे मम्मी आ रही है, लेकिन जैसे आप अपनी मां के घर पे गए, डोमिनोस पिज्जा मंगाओ, क्यों? कि तुम अपने बाप के घर में आए हो। हे लिसन, जीसस ने क्रॉस पे कहा है पूरा हुआ, सारे विद्या सारे नियम, तुम्हारी नजात का काम पूरा हो गया है, अब आओ बाप से मिलो। प्लीज मेरे भाइयों बहनों, खुदा को वैसे समझो जैसा वो है। किस दिन प्रेयर मिस भी हो जाती है ना, अगले दिन उसके सामने से डरो मत, प्रभु मैं रोज प्रार्थना नहीं करता, डोंट वरी। यस, मैं हमेशा कहता हूं इफ यू नेवर प्रे you never should feel guilty, you should feel hungry. अगर आपसे कभी दुआ मिस हो गई है ना, आपको गिल्ट नहीं आनी चाहिए, आपको भूख लगनी चाहिए। अरे यार मैंने बात नहीं की है प्रभु से यार, why guilty? ओ मैं हुई घटिया। नो 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 नो, you should feel hungry. अगर आपसे बाइबल मिस हो गई है ना तो आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए, आपको भूख लगनी चाहिए। यार मैंने खुदा से कुछ सुना नहीं है आज, आप लोग जाओ ना, मैं 1 घंटे के बाद आता हूं। ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए प्रभु के साथ। हम लोग सारा दिन कंडेम करते हैं, मैं अच्छा विश्वासी नहीं हूं, मैं गंदा हूं, बाइबल नहीं पढ़ता, प्रेयर नहीं करता। भैया मुझे पता है सालों से नहीं करते हो तुम, बट पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने देखा है गिल्ट आपके एफर्ट्स को और खत्म कर देती है। गिल्ट होती है ना, आपके एफर्ट्स को खत्म कर देगी, दबा देगी आपको। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ब्रदर, जिस दिन आप अपने खुदा को जान गए ना कि वो कितना अच्छा बाप है, बिलीव करिए उसके बाद आपको उससे डर नहीं लगेगा, आपको उसकी भूख लगेगी। मेरे लिए प्रेयर करना इतना अमेजिंग थिंग है, आप बिलीव करिए। मैं जब भी आप लोग यहां आराधना करते हैं, मैं अंदर बैठ के दुआ करता हूं। मुझे इतना अच्छा लगता है प्रभु से बात करना। क्यों? बिकॉज आई हैव अ राइट इमेज ऑफ गॉड। मेरे पास प्रभु का सही चित्र है। कुछ लोगों ने ना परमेश्वर का चित्र बड़ा खराब करके रखा है।
उन्हें लगता है परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं है मेरी जिंदगी के बारे में सोचने की, मेरी मैरिज के बारे में, मैंने सीए किया है, मैंने ये किया है, मुझे वो किया है। प्रभु का एक ही डिमांड है, पवित्र बनो। और प्रभु ये वाला छोड़ दो, पवित्र बनो। नो 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 नो। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है प्रभु को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपकी जिंदगी की बातों को जो आपसे जुड़ी हुई हैं वो आपको इग्नोर करे। गुड मॉर्निंग। किसको यॉर्निंग आ रही है तो गुड मॉर्निंग बोल दिया मैंने उनको। आप समझ पा रहे हैं? प्लीज, परमेश्वर को, आपको पता है वो आपकी कैसी केयर करता है? मैं आपको बताऊं, थोड़ा जानना चाहेंगे? यीशु ने कहा तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर 2 पक्षी भी जमीन पे नहीं गिरते। 2 बर्ड्स, कहिए 2 पक्षी भी नहीं गिरते। हाँ, जिन्होंने नहीं कहा है वो कहिए। अब जो सेवकाई करते हैं यहां पर वो भी कहिए। वेरी गुड। एक पक्षी जो ऊपर से जमीन से, सॉरी आसमान से मर के नीचे गिरता है, वह परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है उसे पता चलता है कि एक बर्ड मरा है। यीशु क्यों कह रहा था ये बात? यीशु ये समझा रहा था जब बर्ड का मरना उसे पता चलता है तो तुम्हारे बारे में उसे क्या नहीं पता होगा। दाऊद तो इतना अंदर गया कि दाऊद कहता है जब मैं नींद से उठ जाता हूं उसे पता चल जाता है। वो मेरा उठना और मेरा बैठना जान जाता है। आप जानते हो, उसने कहा एक जगह पे, क्या तुम इन फूलों को देख रहे हो? कितना अच्छा खुदा ने इनको 2 दिनों के लिए सजाया है। 2 दिन के बाद ये मुरझा जाएंगे। तो हे अल्पविश्वासियों, वो तुम्हें क्यों न पहनाएगा। वो कहता है 2 दिन जो जिंदगी खाली जिसको दी गई है, खुदा ने उसे भी इतना अच्छा रखा है, तो क्या वो तुम्हें बुरा रखेगा? रीड इट। समटाइम्स देखो जीसस कैसे एग्जाम्पल दे के बताता था कि इन सांसनों के फूलों को देखो, आज है कल मुरझा जाएंगे। सुलेमान भी अपने दिनों में अच्छे वस्त्र पहने हुए था। तो हे अल्पविश्वासियों, तो वो तुम्हें क्यों न पहनाएगा। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? एक दिन यीशु मसीह सबत के दिन लोगों को ठीक कर रहे थे। लोग आके कह रहे थे सबत के दिन क्यों करते हो? प्रभु ने कहा अगर तुम्हारा गधा और घोड़ा पानी में गिरता है सबत के दिन, तुम उसे नहीं उठाते, भला मनुष्य का मूल्य गधों और घोड़ों से कितना बढ़कर है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, परमेश्वर सदैव नियमों के साथ आपके पास नहीं आएगा। गॉड नेवर कम ऑलवेज विद डूज एंड डोंट्स। ये न कर, 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 ये न कर। याद रखिए, वो एक बाप है। और आपको पता है इस सभा में अभी भी अब आपके अंदर उससे बात करने की जिज्ञासा आती होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है अब प्रार्थना क्या है। डोंट डेकोरेट योर प्रेयर। अपनी प्रार्थना को डेकोरेट मत करो। आप जैसे हो उसके पास जाओ। आपके अंदर हमेशा ये इमेज बैठनी चाहिए। लिसन टू मी, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपके अंदर ये इमेज होनी चाहिए। पाप में गिरने के बाद आदम ने उससे नहीं पुकारा, वो आया। आदम तू कहां है? वो वेट नहीं करता है आपके आने का। वो आके कहता है चल, मुझे पता है तू नहीं आएगा। मुझे पता है पाप के अंदर बड़ी गंदी चीज है एक, वो तुझे मुझसे दूर और छुपाएगा। चला जा। कितने लोग आज भी ये गवाह हैं, आपसे गुनाह हो जाने के बाद वो आपके पास आता है, क्या हुआ? पाप हो गया, चलो इधर आओ। काय को करता है तू? प्लीज अंडरस्टैंड द फादरली लव। आप समझो। कहिए अपने बाजू वाले को, अपने वस्त्र के कौर मत बढ़ाओ। आप जानते हो फरीसियों के जो कपड़े होते थे, उसके जो नीचे के जो बॉर्डर्स होते थे कुछ ज्यादा ही बड़े होते थे।
कुछ लोग हैं ना, खुदा के कलाम के साथ अपने नियम भी जोड़ देते हैं। कहिए नियम। हाँ, हम ऑनर करते हैं उन लोगों का जो घुटनों पर प्रार्थना करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे अपना पास्टर कंसीडर करते हैं, मैं भी घुटनों पे कुछ समय प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैं सदैव घुटनों पे नहीं रहता। हो सकता है आप में से कुछ लोग हो जिनको पैरों में बड़ा दर्द होता हो, तो मतलब प्रभु आपकी कोई प्रार्थना नहीं सुनेगा आज के बाद। गए आपकी प्रार्थना? गई ना? प्रार्थना गई ना? क्या बाइबल में ऐसी कोई कमांड है कि घुटनों पे ही प्रार्थना करनी है? लेकिन मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं जिनका ये बिलीव है इस पृथ्वी पर कि घुटनों की प्रार्थना ही सुनी जाती है। अब बताइए, आपको लगता नहीं है इन्होंने अपनी कौर बढ़ाई है? हाँ जी, कहिए अपने बाजू वाले को, अपने नियम न बनाओ। प्रभु को इस बात का बड़ा डर था, इसलिए उसने कहा मैं नए नियम में कर सिर्फ उन लोगों के लिए रख रहा हूं जो मेरे वचन को घटाएं और बढ़ाएं। आई फील कि आप में से यहां कुछ लोग हैं जिनकी महीनों से वैसी प्रार्थना नहीं हो पा रही है जैसे आप करते आए हैं। आज खुदा आपको कहना चाहता है, बेटी बेटे मैं वैसा ही हूं, तू आजा आजा। आ वाद विवाद करते हैं, तेरे पाप चाहे अगवानी है, मैं उन्हें हिम के नाई श्वेत कर दूंगा। कब? आजा प्लीज। और कुछ लोग तो प्रार्थना पता है कैसे करते हैं, मुझे दे प्रे हार्ड। ये प्रे हार्ड किधर से आई है? मैं एक चर्च में था, किसी ने मेरा प्रचार पूरा हुआ, मैं पूरा आत्मा से परिपूर्ण था, मुझे लगा अभी मुझे अल्टर कॉल देना चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए। तो मैंने एक पास्टर को कहा, ब्रदर आप आइए, आप प्रेयर करिए और मैं प्रभु को कंटिन्यू प्रेस करता हूं कुछ समय के लिए, ताकि हम और अनॉइंटिंग देख पाए। वो आए, ओ प्रभु आप महान हैं, यहां तक बहुत ठीक था। उसके बाद उन्होंने जमीन पे मुक्के मारना चालू किए, प्रभु अभिषेक भेज, प्रभु भेज, प्रभु भेज। कभी कभी आप ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसे आपको विश्वास है कि स्वर्ग में परमेश्वर नहीं, एक खूसट बुड्ढा बैठा है जो देना नहीं चाहता लेकिन उससे छीनना पड़ता है। कहिए आपके बाजू वाले को, परमेश्वर ऐसा नहीं है। कुछ लोग का विश्वास है अभी से मांगेंगे 8 महीने तक दे देगा। जैसा जिसका विश्वास है वैसा ही उसके लिए हो। आप जानते हैं जीसस की दुआओं के उत्तर उसी समय आते थे। मैंने कभी नहीं देखा कि यीशु के पास कोई आदमी प्रॉब्लम लेके आए और यीशु अपने सर पे कहे परसों आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? 2 दिन उपवास रख के प्रभु से बात करूंगा, कुछ आया तो बता दूंगा, ठीक है, न बताऊं तो मतलब समझ जाओ, मुझे भी नहीं पता चला। आपने कभी जीसस को देखा कंफ्यूज, स्क्रैची? कभी भी नहीं। लोग उसके पास आते थे, प्रभु आंखें नहीं है। आंखों पे मट्टी सानी, जा। अरे प्रभु सीधे ठीक कर यार, मट्टी क्यों डालता है? अरे जान, मैं वही खुदा हूं जो तुम्हें मट्टी से बनाता हूं। यीशु ने मस्त मट्टी नहीं ली थी, उसे छोटे से 2 बॉल बनाए, डाल दिए। आमेन। सो आज कितने लोग कुछ समझे अभी तक प्रार्थना कितनी खूबसूरत चीज है? कुछ लोगों से आपसे बात करना, आपको बात करना अच्छा लगता है। ओ ब्रदर आपसे बात करना है, बहन आपसे बात करनी है। क्यों? बिकॉज यू हैव अ राइट इमेज। आपको पता है वो अच्छा बंदा है। लेकिन कुछ लोग अगर आपके सामने भी आए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों आप किनारा करते हैं उनसे? क्योंकि आपको पता है दे आर अ पॉलिटिकल माइंड। ये राजनीति करने वाले लोग हैं। राजनीति का मतलब होता है ये हमसे मिलेंगे, हमारी बातें दूसरे को गलत तरीके से प्रस्तुत करेंगे। इट्स बेटर दूर। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने आप को ना सिंपल रखो। कहिए अपने बाजू वाले को, अपने आप को सिंपल, सोबर और सुलझा हुआ रख।
किसी को भी आपको समझने में ना टाइम ना लगे, इतने सिंपल रहो। यू नो सम पीपल आर वेरी कनिंग, उनके सामने देखेंगे ही नहीं, समझ में ही नहीं आता है कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। कहिए अपने बाजू वाले को, क्राफ्टी न बन, कनिंग मत बन, चतुर न बन, सीधा बन। सीधे मन वालों के लिए यहोवा भला है। आमीन। पतरस ने शिमोन जादूगर से क्या कहा था? तेरा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं है, सीधा हो जा टेढ़े। पहली चीज जो अय्यूब के लिए लिखी है वो प्रभु की दृष्टि में सीधा था। सीधे बनिए, चीजों को मैनिपुलेट न करें। हालेलुया। मैसेज शुरू ही नहीं हुआ है, चलो अभी करते हैं हम। ओके, आइए सब ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि 120 लोगों के द्वारा प्रभु की कलीसिया बनी थी। 120, आप जानते हैं ना, 120 थे वो। 120 लोगों के बीच में पतरस एक लीडर की तरह खड़ा था और उसने प्रार्थना की, सब ने मिलकर प्रार्थना की। और हम जानते हैं कैसे उनके ऊपर पाकरू नाजिल हुआ, खुदा का रूह आया, वहां से चर्च बॉर्न हुई। और उसके बाद वचन कहता है पतरस से प्रचार किया और उसके प्रचार के द्वारा 3000 लोग आत्माएं बचाई गई। 3000 मेगा चर्च, कितनी बड़ी कलीसिया है ना। 3000, एक ही प्रचार, खाली 15 मिनट का संदेश। आत्मा से भरे हुए लोग 15-20 मिनट भी बात कर लेना, काम हो जाता है। कभी कभी जीसस तो खाली सिंगल लाइन बोलता था, तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। सब चले गए, सिंगल लाइन सब चले गए। कभी कभी जीसस भी बहुत छोटी सी बातें कहता था। एक बार उसने आके कहा, यूहन्ना को बपतिस्मा देने का अधिकार कहां से मिला? और उन्होंने कहा हमें नहीं पता। यीशु ने कहा जाओ, मैं भी नहीं बोलता, मैं भी नहीं बताऊंगा मैं कौन हूं, जाओ भागो यहां से। आप जानते हैं जब 3000 लोग आए, उसके बाद बाइबल बताती है फिर 2000 लोग और ऐड हुए। अब कितने हो गए? कहिए 5000, जोर से बोलो 5000। 5000 लोगों की कलीसिया है। मैं 1000 की नहीं संभाल पाता हूं, 5000 लोगों की कलीसिया। अब सोचो 5000 लोगों का ये अलग अलग स्वभाव। एक बोलता है सुबह प्रार्थना करनी है, एक बोलता है नहीं दोपहर में करनी है, एक ने कहा रात में करनी है, सब आपस में ऐसे। अब जानते हो प्रॉब्लम क्या हुआ? अन्य जाति और यहूदियों में टकराव होने लगे, कल्चर को लेकर, चीजों को लेकर। एक दिन कुछ लोगों ने आके पतरस को शिकायत करी, पतरस हमारा ध्यान नहीं रखा जा रहा है, हमारा ख्याल नहीं रखा जा रहा है। क्या नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं, हमने देखा है तुम लोग बहुत पार्शियलिटी करते हो, तुम लोग का जो खुद का जाति है ना, उसके सब लोगों को तुम सपोर्ट करते हो, है ना? ओ सिंधी पास्टर, सिंधियों को तो बहुत सपोर्ट करता है, हमने देखा है। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैंने आज तक कभी ये घिनौना काम नहीं किया है। ये पद उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो यहां पर एक अच्छी ऑफरिंग देते हैं। ये पद उन लोगों के लिए है जो अभिषिक्त हैं, जो अनॉइंटेड हैं खुदा के द्वारा। मैंने कभी ये घिनौना काम नहीं किया है कि मैं किसी को देखूं कि कोई मेरी ही जाति का है तो मैं उसको चर्च में अच्छा काम दूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे चर्च में ऐसे भी लोग बहुत काम करते हैं जो कोई सिंधी परिवार से नहीं है। कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाइए यहां पर जो आप काम करते हैं। ये कौन है? दे आर फ्रॉम नॉन सिंधी बैकग्राउंड। कभी कभी लोग है ना ऐसा सोचते हैं कि भाई सिंधी है तो सिंधी। अरे ऐसा कभी भी नहीं करूंगा मैं। और वैसे ही मैं कौन सा यहां होता हूं इतना। सबको तो मुझसे यही शिकायत होती है, पास्टर होता ही नहीं है यहां पर।
मुझे लगता है मैं जितनी मीटिंग्स लेता हूं ना, उस मीटिंग में आपके सारे सवाल क्लियर होने चाहिए अगर आप उसको सुनेंगे। कभी कभी मैं लोग मुझसे पूछते हैं, हमारे बहुत सवाल हैं। मैं उनसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं, तुम जूम मीटिंग्स में आते हो क्या? नहीं। मैं उनको बोलता हूं 1 महीना आओ, उसके बाद मैं तुमसे मिलूंगा। 1 महीने के बाद मैं उनको बोलता हूं मिले? नहीं। क्यों? क्लियर। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने ना, तो उसके सारे सवाल क्लियर हो सकते हैं। उसके बाद भी अगर किसको काउंसलिंग चाहिए तो मुझे लगता है ठीक है, मिल सकती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, जितनी मीटिंग्स मैं लेता हूं आप लोगों के लिए, जूम पर, यूट्यूब पर, अलग अलग जगहों पे, मुझे अमेजिंग लोग पता है मुझे, जो सैटरडे को भी उल्लासनगर से बॉम्बे आते हैं मीटिंग सुनने के लिए। बहुत लोग हैं यहां पर। कितने लोग आते हैं वहां पर? देखो कितने सारे लोग हैं, पीछे भी हैं। आप जानते हो, जब बाइबल बताती है, जब पतरस ने देखा कि प्रॉब्लम हो रही है, तब पतरस ने ये नहीं कहा अच्छा एक काम करते हैं, सुनो आप समझो, मेरी पोजीशन समझो आज थोड़ी सी। पतरस ने पता है क्या किया? पतरस ने कहा सुनो, मैं तुम्हारे बीच में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आ सकता, लेकिन मैं कुछ लोगों को नियुक्त कर सकता हूं कि जो तुम्हारी इस प्रॉब्लम पे ध्यान दें। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, पतरस ने क्यों उस जगह को नहीं छोड़ा जहां पर खुदा ने उसे रखा था? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बहुत प्रेशर आएगा, बहुत सारे फोर्सेस आएंगे आपके पीछे, आपको वहां से हटाने के लिए जहां आप हो। अंडरस्टैंड योर पोजीशन। जहां खुदा ने खड़ा किया है वहां चुपचाप से खड़े रहो। आपको लोगों के ऊपर ओवर कंपैशनेट नहीं होना है। खुदा ने आपको कहा तू यहां, पतरस को प्रभु ने क्या कहा? तू चर्च देख। लोग उसको घसीट रहे हैं, नहीं तू हमारे मामलों के बीच में आ। क्यों आऊं? वो मेरा काम नहीं है। उसके लिए मैंने एक टीम बनाई है, वो देखेगी, मैं अपना काम करूंगा, क्योंकि वो मेरी बुलाहट है। एक समय आएगा जो टीम में लोग हैं ना, जब खुदा देखेगा ना वो इस काम में सिंसियर हैं, वो उनको भी वहां से निकाल के उनकी पोजीशन चेंज करेगा। हारून को देखो, वो पहले छड़ी लेता था, फिर वो एक स्पीकर बना, उसके बाद बाइबल बताती है, कलाम कहता है वो एक दिन महायाजक बना। परमेश्वर लोगों की पोजीशंस को बदलता है। जो काम आप मुझे करने के लिए कहते हैं, अब मैं वहां से बाहर आ चुका हूं, अब परमेश्वर मुझसे कुछ और उम्मीद करता है। अगर खुदा ने मुझे कलाम दिया है तो प्रभु चाहता है ये कलाम दूसरों तक जाए, लेकिन अगर मैं दूसरी बातों में फंसा हुआ रहूंगा, मैं उसे कैसे ले जाऊंगा? बाइबल बताती है जिन्होंने सुना ही नहीं वे विश्वास कैसे करेंगे? पढ़ा है आपने यशायाह की किताब में, यदि प्रचारक भेजा ना जाए तो प्रचार कैसे होगा, और ना होगा तो विश्वास कैसे किया जाएगा? जहां परमेश्वर ने आपको रखा है ना, वहां रहो। अगर प्रभु ने आपको रखा है दरिया बिछानी है, फेथफुल रहो उस काम में, अच्छे से बिछाओ। प्रभु ने आपको कहा है कुर्सियां लगा, उस काम में विश्वास योग्य रहो। प्रभु ने आपको कहा है कैमरा पे बैठ, वहीं पर रहो। प्रभु ने आपको कहा है ये कर, वहीं पर रहो। प्रभु ने मुझे जो कहा है मैं वो कर रहा हूं। जब परमेश्वर देखता है ना ये छोटे से छोटे कामों में विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर आपकी पोजीशन बदल देता है। लेकिन प्लीज ये याद रखो, इस चीज को समझो। पतरस ने कहा सर मैं जानता हूं आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। तो कौन करेगा? मैं एक टीम बनाता हूं, उसमें एक लड़के को रखता हूं स्टीफन नाम के, और वो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करेगा। खाना बनाने वाले को पुराने नियम का सब पता था। एक बार खड़ा हो गया, लोगों ने उससे पूछा क्या बात करता है? बोलता इधर आओ। अब्राहम से शुरू करके